कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको साइंस का एक पेपर बताऊंगा जो आपको सुबह 100% देखने को चांस मिलेगा इसका। चलिए तो देर किस बात की, फटाफट से अपन अच्छे से इसके सॉल्यूशन को समझते हैं और अच्छे स्कोर करिएगा। आप तो बढ़िया से मैं जितना बता रहा हूँ कंप्लीट कर लो बस, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा उर्दू पताज पदार्थ नहीं है? नमक, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि क्या है? उपधातु है। उपधातु हम कहते हैं धातु प्लस अधातु दोनों के जिसमें गुण होते हैं उसे अपन कहते हैं उपधातु। ठीक है। एटॉम शब्द का जो प्रयोग है वो किसने किया था? तो एटॉम शब्द का प्रयोग किया था जॉन डाल्टन ने। कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। पौधों में जल एवं खनिज का संवहन होता है जाइलम के द्वारा। विस्थापन में परिवर्तन की जो दर है वो कहलाती है वेग। यहाँ से अपन देखेंगे इतना हो जाएगा ये, ठीक है भैया। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 रहेगा, 4, 5, 6। अब है रिक्त स्थान। तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। विलयन जो है एक समांगी मिश्रण होता है। न्यूट्रॉन की जो खोज है वो चैडविक ने की थी। पादप कोशिका की भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। स्थायी ऊतक की कोशिकाएं विभाजित नहीं होती। ठीक है। न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व पर आधारित होता है। यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर ये 2 रहेगा आपका, हो गया इतना। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और जोड़ी को देखेंगे। तापमान का मात्रक, तापमान का मात्रक हो गया केल्विन। जेल, जेल का जाएगा जेली, पनीर, मक्खन। कार्बन का जो संकेत है वो C हो जाएगा। केंद्रक, केंद्र के कोशिका नियंत्रण कक्ष। आँख की पलक, ऐच्छिक व अनैच्छिक पेशी। दूध में शुद्धता की जो जा जाएगी वो लेक्टोमीटर अंतर्गत आती है। हमेशा मिल्क में जो शुद्धता की जांच करते हैं वो किया जाता है लेक्टोमीटर के द्वारा। यहां से आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल शांति से पढ़ेंगे। देखिए धैर्य से पढ़ोगे। जिस बच्चे को शांति है, धीरज है, ठीक है, यानी शांति का मतलब होता है कि आपको धैर्यवान बनना है, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है। मैं आपके साथ हूँ, कंधा से कंधा मिलाकर अपन अच्छे से पढ़ेंगे और आपको टॉपर बनाने में मैं काफ़ी मदद करूँगा। ठीक है। एकदम फ्री, किसी को 1 रुपया शुल्क मत देना। नहीं पता चले आप 9th में हो, आप पहली बार 9वीं क्लास में हो, मैं हर साल ही पढ़ाता हूँ बेटे। ये जो है ना ये 10वीं क्लास का रिजल्ट है, 10वीं का। इतनी परसेंटेज आपको 9th में भी जवाबदारी है। बिल्कुल मैं कहूँ उतना तो करो तो सही। आप कैसे नहीं बनेगी? बनेगी, मैं आपके साथ हूँ। हमारे आसपास द्रव्य कितनी अवस्थाओं में विद्यमान है? 3 अवस्था में विद्यमान। एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थों को हम कहते हैं शुद्ध पदार्थ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है CaOH2। वेग में मतलब किसी इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। वेग में प्रति सेकंड में होने वाली कमी को हम कहते हैं मंदन। मंदन की परिभाषा ही 2 नंबर में पूछ लेता कभी कभी। तो वेग में प्रति सेकंड होने वाली कमी को अपन कहते हैं मंदन। 2 या 2 से अधिक फसलों को निश्चित कतार में पैटर्न में उगाने को क्या कहता है? ज़्यादा अंतरा फसलीकरण कहते हैं। कोलाइड क्या है? कोलाइड एक समांगी मिश्रण है। असत्य बात है, क्योंकि ये कोलाइड क्या है अपना? विषमांगी मिश्रण होता है। क्या होता है? क्योंकि विषमांगी मिश्रण है। कोई आपसे पूछ ले कि कोलाइड कैसा मिश्रण है, तो विषमांगीय मिश्रण है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। बिल्कुल राइट बात है। अल्फा कणों का द्रव्यमान 24 होता है, नहीं 4u होता है। बल एक अदिश राशि है, ये भी गलत बात है, क्योंकि वो कैसी राशि है? सदिश राशि। इसका विपरीत कर लो, यानी अदिश नहीं तो फिर सदिश है। निलंबन के कण फिल्टर पेपर पर से नहीं निकलते, ये बात सत्य है। द्रव का निश्चित आयतन और निश्चित आकार होता है, ये बात आपकी गलत रहेगी। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो 6, यहाँ से अपन बढ़िया से आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देते हैं। कॉपी में लिखा हुआ है ना, बच्चों के द्वारा मैंने लिखा लिया है। ये सेट ए का पूरा सॉल्यूशन है, ये यहाँ से देखिएगा। ऊर्ध्वपातन को परिभाषित कीजिए। बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेते हैं ना, मैं बोलता जाऊँ वहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेते जाओ। पहला स्क्रीनशॉट मार दो, बिल्कुल 3 उंगली को फेर दो, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट, नहीं पता चले कांच फोड़ दो। ठीक है। गलनांक और कथनांक में अंतर, यहाँ से आप गलनांक क्या है? अशुद्ध मिलाने पर ये कम हो जाता है, ये अशुद्ध मिलाने पर बढ़ जाता है। वहाँ तापमान जिस पर कोई भी पदार्थ गलना यानी पिघलना शुरू कर दे उसे गलनांक कहेंगे। जिसे बर्फ को अपन ने इतना टेम्परेचर दे दिया कि वहाँ पिघलेगा तो वो क्या हो जाएगा? गलनांक कहलाएगा। और कथनांक कि अब हमने जो बर्फ है ऊपर दिया, उबलने लग गया तो उसे कहेंगे अपन कथनांक। दाब बढ़ाने पर ये घटता है और दाब बढ़ाने पर ये बढ़ जाता है। ठीक है। किसी और वीडियो में यदि आपको होगा तो अच्छे से समझा दूंगा,
लेकिन अभी अपन हाल फिलहाल क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इनको अच्छे समझ रहे हैं। कोलाइड के 2 गुणधर्म लिखना है, मिश्रण और यौगिक में अंतर बताइए, ये यहां से समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण को उदाहरण से ही समझाना है। ये समांगी मिश्रण हो गया और ये विषमांगी मिश्रण हो गया। इसी के अथवा में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के कोई 2 उदाहरण दीजिए। हो गया, ये भौतिक परिवर्तन हो गया और ये रासायनिक परिवर्तन आपका हो जाएगा। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या सीमाएं बतानी है, यहां से देखिएगा। कैथोड किरणों के कोई 2 प्रमुख गुण लिखिए। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम और संकेत देना है, यहां से देख लीजिएगा। इसी के अथवा में 3 कक्षाओं के बोर के परमाणु मॉडल का नामांकित चित्र। रंध्र के कार्य क्या है, वायुमंडल में गैसों का आदान प्रदान कराएगा, वाष्पोत्सर्जन द्वारा पौधों में जल का नियमन करेगा। यहां से आप देख सकते हैं पेशी ऊतक का ये नामांकित चित्र है। यहां से तीनों चित्रों को कर लेना कंप्लीट, तीनों में से एक जरूर 100% आएगा ही आएगा। अब प्रश्न 12 है आपका, रेखित पेशी और अरेखित पेशी में अंतर। इसी का अथवा आपका कहेगा पौधों के ऊतक मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। सदिश राशियों को परिभाषित कीजिए, वे भौतिक राशियां जिनके व्यक्त करने के लिए परिणाम, ठीक है, और दिशा की आवश्यकता होती है, अपन कहते हैं सदिश राशि, विस्थापन, वेग आदि। इसी के अथवा में मंदन किसे कहते हैं, इसको परिभाषित कीजिए, इसका मात्रक लिखना। तो ये हो गया मंदन की परिभाषा। बल का एसआई मात्रक क्या है, इसे समझाइए। तो बल का एसआई मात्रक ये हो गया। न्यूटन की गति का तृतीय नियम, यहां से देखो, प्रत्येक क्रिया के समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करती है। घर्षण के क्या क्या लाभ होते हैं, ध्यान से देखो आप, तो है ना, घर्षण के लाभ हो गया भैया। आगे बढ़ते हैं। क्रिकेटर बॉल को कैच करते समय अपने हाथ को क्यों पीछे खींचता है? गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं? प्रणोद किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखना आपको। गुरुत्वीय त्वरण जी और गुरुत्वीय नियतांक जी में अंतर बताइए। ये हो गया 2 3, ये थोड़ा सा और बड़ा कर देते, ये चौथा तक आपका जा गुरुत्वीय। यहां से आपका अथवा वाला है आर्किमिडीज का सिद्धांत बताओ। तो ये आर्किमिडीज का सिद्धांत हो गया है और इसके अनुप्रयोग है तो ये मछलियों का